अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम सेंस। आज इधर हम डिस्कस कर रहे थे CS 101 और हम डेटा कंप्रेशन का इसमें टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो हम इस वीडियो के अंदर मॉड्यूल नंबर 30 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि कंप्रेसिंग इमेजेस कैसे होती हैं। ठीक है, इमेजेस जो होती हैं उनको हम कंप्रेस कैसे करते हैं। सो न्यूमरस कंप्रेशन स्कीम्स हैव बीन डेवलप्ड स्पेशली फॉर इमेज रिप्रेजेंटेशन। के जो इमेज रिप्रेजेंटेशन है उनको इमेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो डेवलप की जा चुकी हैं। उनमें से एक फेमस जो है वो GIF, जिसको कि आप ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, और इसको जिफ या जेफ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गिफ या जिफ। ठीक है, और ये एक डिक्शनरी इनकोडिंग सिस्टम है जो कि कंपोज सर्व एक कंपनी है जिन्होंने इसको डेवलप किया था। और हम इस जो है डिक्शनरी इनकोडिंग सिस्टम के बारे में इससे प्रीवियस मॉड्यूल नंबर 29 के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि और हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि हम जो है वो हैंड आउट्स का जो टेक्स्ट है अपने इन लेक्चर्स के अंदर सिर्फ उसी को डिस्कस करते हैं। मैं वही आपका पिकअप करता हूँ और उसी को ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीजन ये है कि आपका जो मिड टर्म का पेपर है वो सारा का सारा, या फाइनल टर्म का पेपर MCQs आपके जो है वो इसी टेक्स्ट के अंदर से आते हैं। तो इसलिए मैं आपके हैंडआउट्स को एक्सप्लेन करता हूँ अपनी वीडियो के अंदर, मैं खुद से कुछ नहीं बताता। ठीक है, सो ये जो हमारे पास गिफ्ट टेक्निक होती है, इट अप्रोचेस द कंप्रेशन प्रॉब्लम बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कलर्स दैट इज असाइन टू अ पिक्सल टू ओनली 256। एक पिक्सल को जो नंबर असाइन किए जाते थे कलर्स के, ये उनको रिड्यूस कर देता है 256 कलर्स तक। तो जो RGB कॉम्बिनेशन है, रेड ग्रीन ब्लू, फॉर ईच ऑफ दीज कलर, उसको आप इनकोड करते हैं यूजिंग 3 बाइट। ठीक है, एक रेड के लिए, ग्रीन के लिए और ब्लू के लिए। और ये जो 256 इनकोडिंग्स है वो टेबल के अंदर स्टोर होती हैं, जो कि एक डिक्शनरी टेबल होता है डिक्शनरी का, और इसको हम पैलेट का नाम देते हैं। Each pixel in image can be represented by a single byte whose value indicate which of the 250 palettes entries represent the pixel color। कि जो हर एक जो पिक्सल है इमेज के अंदर, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक सिंगल बाइट के जरिए, जो कि इंडिकेट करता है कि 256 पैलेट एंट्रीज में से किस वैल्यू की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कलर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगेन हम इसके अंदर देखते हैं कि जो नोट करने वाली बात हमारे लिए ये है कि जो GIF है, गिफ या जिफ है, ये हमारे पास लॉसी कंप्रेशन सिस्टम है। इसका मतलब है कि इसमें डेटा लॉस भी होता है। जब आप इसको आर्बिट्रेरी इमेजेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो जो कलर्स होते हैं पैलेट के, वो आइडेंटिकल ना होने की वजह से ओरिजिनल सिस्टम से डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ चीजें लॉस हो जाती हैं। So GIF obtain additional compression by extending sample dictionary system to adaptive dictionary system using LZW, लैम्पल जेव वेलिश। ये हम पिछले लेक्चर मॉड्यूल नंबर 29 में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये उस टेक्निक को यूज करता है। और इसके अंदर जो है वो जो पैटर्न्स हैं पिक्सल्स के, वो ड्यूरिंग एनकोडिंग प्रोसेस एनकाउंटर्ड होते हैं और वो जो है वो डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, सो क्यों ऐड हम करते हैं उनको? वो इसलिए ऐड होते हैं, ये किया जाता है उनको कि वो फ्यूचर के अंदर अगर इस तरह के आए तो वो इनकोड ऑलरेडी जो है वो डिक्शनरी में मौजूद हो, तो आपका सिस्टम बड़ा एफिशिएंटली वर्क करे। सो ये जो फाइनल डिक्शनरी है वो ओरिजिनल पैलेट और कलेक्शन ऑफ एडिशनल पिक्सल पैटर्न्स पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करें, सो वन ऑफ द GF कलर जो है, GIF गिफ जो है पैलेट, वो नॉर्मली असाइन किया जाता है वैल्यू ऑफ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, एक उसमें से कलर जो है उसकी जगह ट्रांसपेरेंट रखा जाता है, विच मीन्स दैट कि जो बैकग्राउंड है वो उसको आप अलाउ करते हैं कि वो शो करे ईच रीजन असाइंड दैट कलर। ठीक है, सो ये जो पोर्शन है, दिस ऑप्शन जो है कंबाइंड विद द रिलेटिव सिंपलिसिटी ऑफ GIF सिस्टम, एंड इट मेक्स the GIF local choice in simple animation application in which multiple images must move around the computer screen। और ये क्या करता है कि आपके सिस्टम को कैपेबल करता है कि वो GIF का सिंपलिसिटी उसमें आती है, जो GIF का सिस्टम है, और वो लॉजिकल चॉइस होती है आपकी, और वो सिंपल एनिमेशन जो है एप्लीकेशन के अंदर वो मल्टीपल इमेजेस को कैपेबल करती है कि वो मूव हो सके। बेसिकली एनिमेशन क्या होती है, 5-7 डिफरेंट इमेजेस आप ले लें, यानी कि जब आप चल रहे होते हैं, ठीक है, आप चल रहे हैं तो आपके 10 चलने की डिफरेंट इमेजेस ली जाएं तो आपके पाँव हर बार आगे पीछे उठते दिखाई देंगे। उनको जब आप स्पीड में प्ले करते हैं तो ये एक वीडियो बन जाती है आपकी। ठीक है, इसी तरह से ये आपको GIF इमेज भी होता है। ऑन द अदर हैंड, इट्स एबिलिटी टू इनकोड ओनली 256 रेंडर इट अनसुटेबल फॉर द एप्लीकेशन विच
in which higher precision is required as field of photography। जिस तरह फोटोग्राफी है इसी तरह की फील्ड्स के अंदर जहां पर आपको हाई प्रेसिजन या अच्छे एचडी कलर्स को चाहिए होता है, फिर आप 256 कलर पे रिलायबल नहीं होते, तो ये वहां पे अनसुटेबल होता है। सो इसके एक और पॉपुलर जो कंप्रेशन सिस्टम है उसके अंदर जे पैग आता है, जिसको कि आप जे पैग के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। और ये एक स्टैंडर्ड है जो कि ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप ने बनाया था, और ये एक विद इन द आईएसओ, ठीक है। और JPEG जो है हैज अप्रूव्ड टू बी इफेक्टिव स्टैंडर्ड फॉर कंप्रेसिंग कलर फोटोग्राफ एंड इज वाइडली यूज्ड इन फोटोग्राफी industry as witnessed by the fact that most digital camera use JPEG as their default compression techniques। तो JPEG जो है ये एक स्टैंडर्ड के तौर पर कलर कंप्रेसिंग कलर फोटोग्राफ के लिए बनाया गया था, और इसको स्टैंडर्ड के तौर पर अब यूज भी किया जाता है। और फोटोग्राफी के जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर वाइडली इसको यूज किया जाता है, और मोस्टली जो डिजिटल कैमराज है उनका बाय डिफॉल्ट जो है वो JPEG होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या बात करेंगे हम कि जो JPEG स्टैंडर्ड है वो एक्चुअली एनकम्पस सेवरल मेथड्स ऑफ इमेज कंप्रेशन। वो इमेज कंप्रेशन के सेवरल मेथड्स को अपने अंदर इनक्लोज भी करता है, ईच ऑफ इट्स ओन गोल्स। सो इन दो सिचुएशंस दैट रिक्वायर at most in precision JPEG provides lossless mode, ठीक है। However, JPEG जो है lossless mode के अंदर doesn't produce high level of compression when compared to other JPEG option। कि जब आप दूसरे JPEG options के साथ इसको lossless टेक्निक को कंपेयर करते हैं तो वो कोई इतना खास का जो है वो लेवल पे जाके वो इतना अच्छी इमेज प्रोड्यूस नहीं करता। Moreover, other JPEG options have proven very successful, meaning that JPEG lossless model is rarely used, ठीक है। So instead the option known as JPEG's baseline standard, also known as JPEG lossy sequential mode, इसको भी कहते हैं। अब ये MCQs आपका बन सकता है, इस नाम को याद रखिएगा। और ये एक जो है मैनी एप्लीकेशन का स्टैंडर्ड भी बन चुका है। Image compression using JPEG baseline standard required a sequence of steps, some of which are designed to take advantage of human eye limitations। तो जो image compression टेक्निक है using JPEG baseline standards, उसके अंदर आपको कुछ नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो क्यों बनाए गए, जिनमें से कुछ इसलिए बनाए गए हैं कि उनका एडवांटेज है कि वो हमारी आई की जो लिमिटेशंस हैं उससे वो बेनिफिट उठा सकते हैं। इन पर्टिकुलर ह्यूमन आई इज मोर सेंसिटिव टू चेंजेस इन ब्राइटनेस देन चेंज इन कलर। यानी हम कलर अगर हल्का सा चेंज करते हैं हमें उससे इतना फर्क नहीं पड़ फील नहीं होता, लेकिन हम जो है वो ब्राइटनेस को ज्यादा जल्दी फील कर जाते हैं एज कम्पेयर टू कलर। So starting from an image that is encoded in term of luminance and chrominance component, the first step is to average the chrominance value over 2 by 2 pixel square। क्या आप उसको जो है वो luminance और chrominance जो components होते हैं, अगर तो आपकी जो image है वो उसके अंदर encoded है, तो आपका जो एवरेज क्रोमिनेंस वैल्यू है उसको आप 2 by 2 पर स्क्वायर पिक्सल जो है आप उसको फर्स्ट स्टेप है कि आप उसको एवरेज करें। और फिर जो इसका फायदा क्या होगा, दिस रिड्यूस द साइज ऑफ क्रोमिनेंस इंफॉर्मेशन बाय द फैक्टर ऑफ 4 वाइल प्रिजर्विंग ऑल द ओरिजिनल ब्राइटनेस इंफॉर्मेशन। कि ये क्या होता है कि उसका जो क्रोमिनेंस इंफॉर्मेशन है उसको तो उसका साइज रिड्यूस कर देता है, जबकि जो ओरिजिनल ब्राइटनेस है ये उसको मेंटेन रखता है। सो द रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट डिग्री कंप्रेशन विदाउट अ नोटिसेबल लॉस ऑफ इमेज क्वालिटी। यानी इसके अंदर फील नहीं होता कि इमेज की क्वालिटी लॉस हुई है, क्योंकि ये ब्राइटनेस को मेंटेन रखता है, लेकिन ये बैक पे उसके पिक्सल्स का जो साइज है वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। उसके पैलेट्स वगैरह पे इसका इफेक्ट पड़ता है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप इमेज को डिवाइड करते हैं 8 by 8 पिक्सल ब्लॉक्स पे, और फिर आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन है हर ब्लॉक के अंदर उसको कंप्रेस कर देते हैं। और दिस इज डन बाय अप्लाइड मैथमेटिकल टेक्निक नोन एज डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। और ये आपके डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म के जो है वो इसमें यूज होती है मैथमेटिकल टेक्निक, जो कि यहाँ पर हमें उसकी डिटेल्स की जरूरत नहीं है। मैथ्स का टॉपिक है तो मैथ्स वाले स्टूडेंट उसको देख लेंगे जब उसको पढ़ेंगे। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ओरिजिनल 8 by 8 ब्लॉक को एक दूसरे ब्लॉक में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी जो एंट्रीज जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि हाउ पिक्सल इन ओरिजिनल ब्लॉक रिलेट टू ईच अदर रादर देन एक्चुअल पिक्सल वैल्यू। यानी उसकी ओरिजिनल पिक्सल वैल्यू के बजाय वो एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड नहीं है उसको एक्सप्लेन करती हैं। सो विद इन द न्यू ब्लॉक जो हमने बनाया है, जो वैल्यू है प्री डिटर्मिन थ्रेशोल्ड से नीचे होती है और उसको आप जीरो के साथ रिप्लेस कर देते हैं। और ये क्या करता है, ये उस फैक्ट को रिफ्लेक्ट करता है कि जो चेंजेस हैं
वो उन वैल्यूज से बहुत ज्यादा जो है वो आप जो भी उससे चेंजेस हुई हैं वो ह्यूमन आई उसको डिटेक्ट ही ना कर पाती है, इतना माइनर सी चेंजेस उसको फील होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ओरिजिनल ब्लॉक कंटेन्ड चेकबोर्ड पैटर्न, देन द न्यू ब्लॉक माइट रिफ्लेक्ट अ यूनिफॉर्म एवरेज कलर। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर कि एट दिस पॉइंट जब ये सारी चेंजेस हो रही हैं, मोर ट्रेडिशनल रन लेंथ एनकोडिंग, ये भी हम रन लेंथ एनकोडिंग पीछे देख चुके हैं। तो वो जो रिलेटिव इनकोडिंग होती है और वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग होती है, टेक्निक्स की जो होती है, उनको अप्लाई करते हैं ताकि आप एडिशनल कंप्रेशन उसमें से गेट कर सकें। सो जेपेग जो बेस लाइन है वो नॉर्मली कंप्रेस करती है कलर इमेज बाय द फैक्टर ऑफ एटलीस्ट 10, एंड समटाइम्स वो 30 के साथ विदाउट लॉसी क्वालिटी को नोटिस किए वो रिड्यूस कर देती है। स्टिल अनदर डेटा फॉर्मेट दैट इज कॉल्ड टिफ, वो हमारे पास जो है वो एसोसिएट होता है इमेजेस के साथ। टिफ स्टैंड्स फॉर टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। However, the most popular use of TIFF is not as means data compression. इसका ज्यादा काम data compression में नहीं है, but instead of the standard format for storing photographs along with related information such as date, time, camera setting, तो ये सारी चीजें आप उसकी इमेज के साथ स्टोर करनी है, तो तब आप उसका फॉर्मेट जो है वो टिफ रखते हैं, अदरवाइज वो JPEG ही यूज होता है। In this context, the image itself is normally stored as red, green, blue pixels component without compression. So जो TIFF की collection है वो standards है, वो does include data compression technique, उसमें data compression की techniques include होती हैं, most of which are designed for compressing images of text document in facsimile applications. तो ये जो यूज है ये क्या करता है, जो टिफ है ये वेरिएशंस को यूज करता है रन लेंथ एनकोडिंग के अंदर ताकि वो उसका एडवांटेज ले सके। और उसको फैक्ट कहा कि दैट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ वाइट पिक्सल्स की, वाइट पिक्सल के लॉन्ग स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है। द कलर इमेज कंप्रेशन ऑप्शन इंक्लूड इन द टिफ स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन टेक्निक सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय GIF एंड आर देयरफॉर नॉट वाइडली यूज, क्योंकि ये उन्हीं टेक्निक्स को यूज कर रही होती है, तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर ये पूरा भी नहीं उतरती, तो इसलिए इसको ज्यादातर यूज नहीं किया जाता। तो ये था हमारा मॉड्यूल नंबर 30। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।